इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। किसी बिंदु आवेश के कारण विभव, मान लीजिए पॉइंट ए पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा गया है, इससे आर दूरी पर एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर प्लस क्यू के कारण विभव ज्ञात करना है। तो जो विभव की परिभाषा बताई गई थी उसके अनुसार हमको अनंत से इनफाइनाइट से यूनिट चार्ज को पॉइंट पी तक लाने में किए गए कार्य की गणना करनी होगी। तो प्रश्न ये उठता है, अगर हम परीक्षण आवेश को मान लीजिए, सपोज करिए, कल्पना कर लीजिए कि हम इनफाइनाइट पर पहुंच गए, हम इनफाइनाइट पर पहुंच गए और यहां से परीक्षण आवेश को बिंदु पी तक लाना चाह रहे हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि यहां पर तो हमने विभव को 0 मान लिया था, लेकिन यहां बताइए कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा इनफाइनाइट पर वह कितना होगा। इसलिए इनफाइनाइट पर, चूंकि इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रिक फोर्स की गणना हम कर नहीं सकते, हमको कुछ इसके बारे में हम भविष्यवाणी कर नहीं सकते, इसलिए हम पॉइंट चार्ज को अनंत से पॉइंट पी तक नहीं लाएंगे, बल्कि करेंगे क्या, इस परीक्षण आवेश को पॉइंट पी से अनंत तक ले जाएंगे। ठीक है, फिर किए गए कार्य की गणना करेंगे। अब वैसे भी किताब में जो लिखा गया है कि पॉइंट चार्ज को, क्योंकि ये प्लस चार्ज है, ये परीक्षण आवेश भी प्लस है, इसलिए इसमें रिपल्सन लगेगा। क्या लगेगा? रिपल्सन लगेगा। तो कह रहे हैं कि यह परीक्षण आवेश स्वतः अनंत पर चला जाएगा, किताब के अनुसार, जो किताब में लिखा गया है। अच्छा, चला जाएगा तो कार्य प्राप्त होगा। अब प्राप्त कार्य निगेटिव होता है। ठीक है, तो जो यहाँ से यहाँ तक जो हम ले जाएंगे, वो जो कार्य हमको प्राप्त होगा वो निगेटिव होगा। कहते हैं कि इनफाइनाइट से पी तक लाने में हमको प्रतिकर्षण बल के कारण कार्य करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, मैं किताब की बात बोल रहा हूँ, और जो कार्य करना पड़ेगा वह धनात्मक होगा। तो जितना यहाँ से अनंत से पॉइंट पी तक लाने में कार्य करना पड़ेगा, उतना ही कार्य पी से अनंत तक ले जाने में प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसलिए हम प्राप्त कार्य को फिर धन चिन्ह से, किए गए कार्य को हम फिर धन चिन्ह से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, ऐसा किताब में लिखा गया है। लेकिन मैं इस किताब की बात को यहीं छोड़ देता हूँ। ठीक है, यहीं पर छोड़ देता हूँ, और उस पर आपको ध्यान भी नहीं देना है, बिल्कुल ध्यान नहीं देना है वो क्या लिखा गया है। आइए समझते हैं। इतना तो क्लियर हो गया कि इनफाइनाइट पर ये इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है, इसके बारे में कुछ भी भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल को पॉइंट पी से इनफाइनाइट तक ले जाएंगे। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक ले जाएंगे, और चार्ज पार्टिकल पॉइंट पी और अनंत के बीच की दूरी को
इनफाइनाइट स्टेप्स में या इनफाइनाइट छोटी छोटी दूरियों में क्या करेंगे, हम बांटेंगे। क्लियर सी बात है, बांटेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हम परीक्षण आवेश Q को अगर यहाँ से हम फ्री छोड़ दें, ये बहुत तेजी से गति करता हुआ इनफाइनाइट को जाएगा। जबकि हम लोग विभवांतर में ये पढ़े थे, इस परीक्षण आवेश को बहुत धीरे 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 मूव करना चाहिए, बहुत धीरे धीरे चलना चाहिए, वेरी स्लोली, इतना धीरे धीरे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज न हो, हर जगह कांस्टेंट हो। ओके, तो ये कैसे संभव है? तो मान लीजिए तब इस पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के विपरीत दिशा में लगाना पड़ेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर जो है इनफाइनाइट की तरफ कार्य करेगी। ओके, ध्यान दीजिएगा, अगर F एक्सटर्नल E के बराबर हो जाए तो ये Q0 जो है टेस्ट चार्ज पार्टिकल कहाँ रहेगा, रेस्ट में, क्योंकि नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो इसलिए जो आपका एक्सटर्नल फोर्स है F एक्सटर्नल शुड बी रफली इक्वल टू FE, मतलब कि जो F एक्सटर्नल है हाँ, स्लाइटली, बहुत कम, स्लाइटली लेस देन FE। सपोज करो कि एक कल्पना करो कि अगर FE 1 न्यूटन है तो जो F एक्सटर्नल होगा यह कितना, 0.99999 न्यूटन होगा। ठीक है, जब इतना कम डिफरेंस होगा इसमें एक्सटर्नल फोर्स में और इलेक्ट्रिक फोर्स में, तब क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल बहुत ही धीमी गति से कहा जाएगा, इनफाइनाइट को जाएगा। ओके, ये आप नोट्स में बनाएंगे, जो मैं बोल रहा हूं इसको आप लिखेंगे। फिर से सुन लीजिए, माना एक प्लस चार्ज Q पॉइंट A पर स्थित है, A से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको विद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए हमें अनंत से परीक्षण आवेश को बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य की गणना करनी होगी। चूंकि अनंत पर विद्युत बल के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, इसलिए हम परीक्षण आवेश को बिंदु P से कहाँ, अनंत तक ले जाएंगे। इसलिए हमको बिंदु P से अनंत के बीच की दूरी को छोटी छोटी इनफाइनाइट अनंत दूरियों में बांटना होगा। ठीक है, क्योंकि एक परीक्षण आवेश धनात्मक है और जो प्लस Q आवेश हमने लिया है वह धनात्मक है, इसलिए परीक्षण आवेश पर प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा और परीक्षण आवेश बहुत तीव्र गति से अनंत की तरफ बढ़ेगा, अनंत की तरफ जाएगा। चूंकि हमें विभवांतर ज्ञात करने के लिए परीक्षण आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बहुत ही स्लोली, बहुत ही धीमी गति से ले जाना होता है, ठीक है, कब, विभवांतर ज्ञात करने के लिए। ओके, विभवांतर से ही विभव की परिभाषा निकली हुई है। तो क्या करें, तो हमको क्या करना होगा कि परीक्षण आवेश पर हमको एक एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य फोर्स हमें खुद लगाना पड़ेगा।
किसकी दिशा में? वैद्युत बल के विपरीत दिशा में, वैद्युत बल के विपरीत दिशा में, जिससे यह परीक्षण आवेश बहुत धीमी गति से अनंत की तरफ चले। एफ एक्सटर्नल का मान एफ ई के लगभग बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर एफ एक्सटर्नल जो है एफ ई के बराबर हो जाएगा तो टेस्ट चार्ज पार्टिकल परीक्षण आवेश क्या होगा? रेस्ट में हो जाएगा। क्या होगा? रेस्ट में हो जाएगा। इसलिए एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू का मान वैद्युत बल के लगभग बराबर होना चाहिए। मतलब कि जो एक्सटर्नल फोर्स है या एक्सटर्नल जो है वो स्लाइटली लेस देन एफ ई, मतलब एक्सटर्नल फोर्स का मान मतलब बाह्य बल का मान वैद्युत बल से बहुत ही कम होना चाहिए की अपेक्षा में इसका मान बहुत थोड़ा सा कम होना चाहिए। किसके? वैद्युत बल के। एग्जाम्पल के लिए हमने ये समझा कि अगर एफ ई का मान 1 न्यूटन है तो एफ एक्सटर्नल का मान 0.9999 न्यूटन होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि यह हमारा परीक्षण आवेश अनंत की तरफ बहुत ही धीमी गति से बढ़ेगा, जिससे इसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये तो आपको लिखना होगा, ठीक है। अब Q के कारण बिंदु P पर कार्य करने वाला वैद्युत बल या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एकांक आवेश पर कार्य करने वाला बल, तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट चार्ज पार्टिकल kept at P is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon R square। यह Q क्या है? इसके कारण लगने वाला बल है। यह आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ओके, अगर हम इसको क्या मान लें K, तो एफ पी बराबर क्या हो जाएगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब देखिए हमें जो है इस बल के विरुद्ध, यह बल तो इस दिशा में लग रहा है, यह बल तो चार्ज के जिस दिशा में चार्ज घूमेगा उस दिशा में कार्य करेगा। अब हमको क्या करना है कि हमको इस चार्ज को पीछे की तरफ खींचना है। कहाँ? पीछे की तरफ खींचना है। मतलब हम बल किधर लगा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स के विपरीत डायरेक्शन में। इसलिए एफ एक्सटर्नल कितना होगा? ये रफली इक्वल टू किसके होगा? किसके? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स हमने कितना लगाया? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। किसकी दिशा में? बताओ, किसकी दिशा में? अच्छा, किसकी दिशा में? अच्छा, एक बात ये भी बता दीजिए, अगर हम यूनिट चार्ज पार्टिकल की जगह पर, चूंकि यहाँ पर हमने परीक्षण आवेश को रखा है, इसको हम क्यू नॉट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? तो यूनिट चार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल केप्ट एट पी, तो यह बराबर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम क्यू नॉट कर सकते हैं।
अब यह एक्सटर्नल क्या हुआ, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। यह क्या है, यह एक यूनिट वेक्टर है। क्या है, यह एक यूनिट वेक्टर है। अच्छा अब देखिए, अब मानते हैं कि माना अति अल्प विस्थापन डी आर करने, भाई हम कर रहे हैं, कर इसलिए रहे हैं कि इसको पीछे से हम क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। विस्थापन डी आर करने में किया गया कार्य सॉरी, हाँ, तो क्या होगा, डी डब्ल्यू, सॉरी तो यूनिट स्केलर क्वांटिटी है, क्या करेंगे, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। अब देखो ये जो डी आर है, ये डी आर है, डी आर इधर है, एफ एक्सटर्नल इधर है। जरा देखिए, डी डिस्प्लेसमेंट इधर है और एफ एक्सटर्नल इधर है, एफ एक्सटर्नल है। इसके बीच का एंगल कितना भैया, 180 डिग्री, 180 डिग्री बराबर क्या होगा। अब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, एफ एक्सटर्नल, अब यहाँ वेक्टर कर देंगे तो क्या होगा बेटा, वेक्टर कर देंगे तो यहाँ डायरेक्शन देना होगा ना, ए टू पी, ठीक है। एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर इंटू कॉस 180 डिग्री, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। कॉस 180 का मान होता है -1, तो माइनस एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर। अब ये डॉट नहीं रह गया, क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। चलिए भाई अब बताइए एफ एक्सटर्नल कितना है, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। चलिए भाई परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश को दूरी आर से, क्योंकि यहां तक आर है बेटा, यहां तक दूरी क्या है, आर से अनंत, अनंत मतलब ये या तक ले जाने में किया गया कार्य, इसको मिटा दूं तो आप समझ चुके हैं। इसको किया गया कार्य W बराबर इंटीग्रल R टू इंफिनिटी डी डब्ल्यू। ओके, डी डब्ल्यू में देखिए पहले के क्यू नॉट कांस्टेंट है, क्या है, के क्यू नॉट कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लिया, R टू इंफिनिटी 1 अपान आर स्क्वायर डी आर। आपको बताया गया था कि 1 अपान आर स्क्वायर डी आर ये बराबर होगा r पावर -2 डी आर, ओके, बराबर r पावर -2 प्लस 1 अपान -2 प्लस 1 बराबर माइनस r पावर -1 बराबर -1 अपान r। समझाया गया था आपको। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट -1 अपान r, लिमिट कहाँ से है, r टू इन्फिनिटी। अब पहले अपर लिमिट रखेंगे r की जगह पर, फिर r की जगह पर लोअर लिमिट रखेंगे, बराबर के क्यू, सॉरी यहाँ माइनस है, क्या है, यहाँ माइनस है,
इसलिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ भी क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ भी क्या होगा, माइनस होगा। के क्यू क्यू नॉट अब क्या हो जाएगा, -1/∞, फिर माइनस करेंगे, बाहर माइनस है इसीलिए प्लस हो जाएगा 1/r। चलिए, माइनस के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। ओके, अब एक बात हम जानते हैं कि W R2 इन्फिनिटी प्लस W इन्फिनिटी टू R इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमको परिभाषा के अनुसार परीक्षण आवेश को कहाँ से लाना था, अनंत से बिंदु P तक, लेकिन नहीं ला पाए। इसलिए नहीं ला पाए कि यहाँ पर वैद्युत बल्ब डिफाइन नहीं है। तो W इन्फिनिटी टू R बराबर क्या हो जाएगा, -W R2 इन्फिनिटी बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस के क्यू नॉट अपॉन आर। देखो बेटा, यहाँ प्लस आ गया, हमने यहाँ प्राप्त कार्य और किया गया कार्य की बात हमने नहीं किया, हो गया। और बिंदु P पर विभव बराबर क्या होगा, W R2 व्हाट इन्फिनिटी अपॉन चार्ज पार्टिकल, परिभाषा के अनुसार। तो क्या बनेगा भैया, ये जरा बता दीजिए। तो Vp बराबर, तो जब इसके क्यू नॉट से भाग दे देंगे तो क्यू नॉट कट जाएगा, के क्यू अपॉन आर। इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो आर स्क्वायर होता है, विभव निकालते हैं तो आर होता है, Vp। नोट इट प्लीज। ये वीडियो मैं कल बनाया था, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि आधा कुछ वीडियो बना, उसको मैं अपलोड करूंगा या अपलोड हुआ रहेगा, आप देखेंगे। तब तक पता नहीं कैसे मोबाइल बंद हो गई, मैं जो पूरा पढ़ा के जा रहा हूँ बंद करने में, तो पता चला कि वो पहले से ही बंद है। इसके बाद मैं निराश हुआ, फिर आगे वीडियो नहीं बनाया, नहीं तो कल आप लोगों को भेजा होता। कल वादा था, जानते हैं जो मैं वादा करता हूँ उससे पीछे नहीं हटता, करता ज़रूर हूँ, लेकिन कल मजबूरी में मैं वादा तोड़ दिया। नोट कर लीजिए प्लीज़, ध्यान दीजिएगा। विभव निकालते समय Q विथ साइन रखा जाता है, क्या साइन रखा जाता है। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ माइनस चार्ज होता, क्या होता, माइनस चार्ज होता, तो Vp बराबर क्या हो जाता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन आर, दैट इज व्हाट, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। तो यहाँ हमेशा विभव में ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप Q का मान रखेंगे चिन्ह के साथ रखेंगे। देखिए, इसी कड़ी में इसको आगे हम बढ़ाते हैं। अगर कई चार्ज यहाँ पर मान लो Q1 है, क्या है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, माइनस है, और इस पॉइंट पर हमको विभव ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, यह दूरी अगर R1 है, यह दूरी R3 है, और ये दूरी R2 है, तो V बराबर क्या हो जाएगा भाई, के ठीक है, Q1 अपॉन R1 प्लस के Q2 अपॉन R2 प्लस के माइनस Q3 अपॉन R3। के तो आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ क्या होगा, Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 माइनस Q3
अपॉन R3 एक। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। एक क्वेश्चन है कि दो चार्ज पार्टिकल है, एक प्लस क्यू है, पॉइंट ए पर रखा हुआ है, एक पॉइंट बी पर रखा हुआ है, -3q चार्ज, ठीक है। और इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, ए है। इसकी बीच की डिस्टेंस क्या है, ए है, ठीक है। क्वेश्चन है वेयर v इक्वल टू 0, इन दोनों के बीच विभव कहाँ 0 है, विभव कहाँ 0 है, ठीक है। अब देखिए, पहले ध्यान से सुनिए। v बराबर है के क्यू अपॉन आर, यानी आर बढ़ने पर v का मान क्या होगा, घटेगा। इसके कारण जो v आएगा वो निगेटिव होगा, प्लस क्यू के कारण जो विभव आएगा वो पॉजिटिव होगा। वह पॉइंट कौन सा होगा जहां पर -3q और +q के कारण विभव क्या है, 0 है। तो मानते हैं वह पॉइंट क्या है, P, और छोटे चार्ज पार्टिकल से डिस्टेंस क्या है, L। तो VA बराबर क्या हो जाएगा बाबू, KQ अपॉन x। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, A माइनस x। और VB, ये नहीं कह रहा हूं, ये VP ये है ड्यू टू प्लस क्यू, और ये भी VP है कि क्या, -3q अपॉन A माइनस x। किसके है कारण है ये, ड्यू टू -3q। ओके, बोलो भाई। अब यहां पर एक प्लस है, ये क्या है, माइनस है। तो दोनों की वैल्यू अगर दोनों बराबर हैं, दोनों क्या है, बराबर है, तभी तो इस पर भी 0 होगा। यानी यहां पर V1 लिख दो, यहां पर V2 लिख दो। चलो, ड्यू टू प्लस क्यू एट P और ड्यू टू -3q एट P। चलो, तो V2 कितना हो जाएगा, ये माइनस K इंटू 3q अपॉन A माइनस x। तो अब यहां पर V1 और V2 क्या होंगे भैया, बराबर होंगे। तो यहां दिया है VP इक्वल टू क्या, 0, यानी V1 प्लस V2 बराबर 0। भाई V1 V2 तो यहाँ P के Q के कारण P पर है, और V2 क्या है, -3Q के कारण P पर है। तो बिंदु P का जो विभव होगा वह V1 और V2 के सम के क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या करें बताइए, KQ अपॉन x, अब -3KQ अपॉन A माइनस x इजिकल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा दोनों का भाई, या क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या ये काम करते हैं, के कॉमन ले लेता हूं, क्या, के क्यू कॉमन लेता हूं, के क्यू कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन ए माइनस एक्स बराबर क्या, 0। यानी 1 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 0। या एक्स ए माइनस एक्स, इसका एलसीएम हो जाएगा, ए माइनस एक्स माइनस 3x बराबर 0, या ए माइनस 4x इजिकल टू 0, यानी x इजिकल टू ए अपॉन 4। कहाँ, फ्रॉम स्मॉल चार्ज, फ्रॉम स्मॉल चार्ज, इस छोटे चार्ज से
a/4 दूरी पर क्या होगा, इसका पोटेंशियल 0 होगा। ये आंसर आपका निकल गया। लेकिन एक बात और कि क्या कहीं और पर इसका पोटेंशियल 0 नहीं हो सकता? हो सकता है। जरा देखो, अगर इधर पॉइंट ले लें, अगर इधर पॉइंट पी कहाँ ले लें, इधर पॉइंट पी अगर इधर ले लें, इसके कारण प्लस चार्ज होगा और इसके कारण क्या होगा, माइनस चार्ज। अब आप कहेंगे साहब ये क्यू की तरफ क्यों लिए? ध्यान दीजिएगा, क्यू की तरफ इसलिए लिए कि जब हम इधर पॉइंट लेंगे तो आर का मान बढ़ता जाएगा, आर का मान बढ़ता जाएगा और क्यू ऑलरेडी है, तो क्यू के कारण जो विभव होगा, धनात्मक विभव होगा, वो कम होता जाएगा। ठीक है, कम होगा। और -3q के कारण विभव क्या होगा, ज्यादा होगा। और उन दोनों का सम किसी भी पॉइंट पर 0 नहीं होगा, इसलिए हम छोटे चार्ज की तरफ पॉइंट लिए। अब यहाँ क्या होगा, आर कम है, क्यू के कारण विभव ज्यादा होगा और -3q के कारण विभव क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ से आर का मान क्या है, ज्यादा है, अधिक है। इसलिए हमने प्लस क्यू के लेफ्ट साइड में हमने पॉइंट पी चुना। ठीक है, तो V1 ये मान लीजिए यह दूरी कितनी है, ये अक्ष है। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, तो V1 बराबर KQX ड्यू टू द प्लस क्यू एट P और V2 क्या है। अब यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये प्लस एक्स दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। तो V2 बराबर क्या होगा, -3q अपॉन a प्लस एक्स ड्यू टू -3q एट पॉइंट P। आप P भी हटा दे रहे हैं यहां से। ठीक है, तो यहाँ a प्लस एक्स होगा और Vp पर डिफरेंस क्या होगा, सॉरी पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। V1 प्लस V2 बराबर 0, तो यहाँ पर a प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, a प्लस एक्स -3x या a प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस 2x बराबर 0, यानी x इज इक्वल टू व्हाट, a माइनस 2x, a माइनस 2x बराबर 0, x इज इक्वल टू a/2। यहाँ से a/2 दूरी पर किसके, नियर स्मॉल चार्ज या फ्रॉम स्मॉल चार्ज या नियर स्मॉल चार्ज, नियर स्मॉल चार्ज, स्मॉल चार्ज के पास x बराबर a/2, मतलब बाहर की तरफ भी विभव क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, एक तो यहाँ निकाले, दोनों के मध्य में एक क्यू से इधर बाईं तरफ, नोट इट प्लीज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, समान रूप से आवेशित वलय के कारण विभव। वलय रिंग, ये कोई रिंग है, इस पर प्लस आवेश समान रूप से वितरित हुआ है। ठीक है, समान रूप से वितरित हुआ है। इसकी त्रिज्या r है, इसके सेंटर O से x दूरी पर एक पॉइंट P स्थित है, इस पर हमको विभव ज्ञात करना है। और एक बात तो हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या कि EP क्या होगा, EP बराबर पढ़े हैं KQX अपॉन √r² प्लस x²। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, अब इसकी चर्चा हमको यहाँ पर नहीं करनी है। चलिए, इस रिंग पर एक स्मॉल चार्ज क्या लेते हैं, एक स्मॉल चार्ज हम dq लेते हैं और यहाँ से इसकी दूरी ये है और वही चार्ज, चलिए ठीक है। और ये कितना है, r, ये r है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, r² प्लस x², r² प्लस x²। ये dq क्या लिया हमने,
रिंग पर रिंग का एक छोटा सा अवयव जिस पर चार्ज कितना है dq ना, वलय के अति सूक्ष्म भाग जिस पर आवेश dq है के कारण बिंदु P पर विभव क्या होगा भैया, dv होगा, बहुत कम विभव होगा, वह कितना होगा kq अपान r मतलब √r² प्लस x²। अब पूरे रिंग के कारण, पूरे वलय के कारण बिंदु P पर विभव, तो v बराबर पूरा समाकलन होगा कितना, टोटल रिंग के लिए क्या हो जाएगा dv, ठीक है। तो v बराबर क्या हो जाएगा बाबू, टोटल रिंग के लिए, इसके लिए गोला बना दिया मतलब टोटल रिंग के लिए, तो kq तो क्या हो जाएगा, kq कांस्टेंट है, kq ये dv है ना, ये क्या हमने लिया dv, यहाँ पर यार गलत कर दिया हूँ, तभी तो मैं सोच रहा हूँ क्या होगा, ये dq होगा ये ना। तो अभी क्या करूँ, अभी तो वैल्यू रख दूँ k dq अपान √r² प्लस x²। ओके, चलो चूंकि dq है, क्या है dq है, तो इंटीग्रल किसके रिस्पेक्ट में होगा, q के रिस्पेक्ट में होगा, इसलिए हम इसको बाहर ले रहे हैं, किसको, k अपान r² x² इंटीग्रल dq, क्या dq। अब ये क्या हो जाएगा q, इसकी वैल्यू कितनी आएगी q, तो kq अपान √r² प्लस x²। ये बिंदु, ये वलय के कारण इसके सेंटर से x दूरी पर क्या है, ये विभव है। तो पोटेंशियल एट सेंटर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ रिंग क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा v बराबर v0 मतलब सेंटर पर vo पढ़ो या v0 पढ़ो, तो kq अपान r, ठीक है। इसको v सेंटर लिख दो, केंद्र, ठीक है। नोट इट प्लीज। एक क्वेश्चन लेते हैं, दो रिंग है, इस पर प्लस q चार्ज है, इस पर माइनस q चार्ज है, इस रिंग पर, इसका सेंटर O है, इसका सेंटर O' है, और दोनों सेंटर के बीच की दूरी कैपिटल R है, और दोनों रिंग की रेडियस भी कैपिटल R है, ठीक है। रिंग 2 के सेंटर पर एक स्मॉल चार्ज Q रखा हुआ है, कह रहा है कि Q को O' से O तक ले जाया जाता है, तो विभवांतर क्या होगा। मानते हैं कि इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल क्या है V2 है, क्या है V2 है, तो V1 माइनस V2 क्या होगा, W एक्सटर्नल 2 to 1 अपान Q, ये होगा, क्योंकि इस चार्ज स्मॉल q को O' से O तक ले जाना है, ठीक है। इसका पोटेंशियल क्या है V1 है, और इसका पोटेंशियल क्या है V2 है,
तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इस चार्ज को यहां से यहां तक ले जाया गया, ठीक है। तो पहली बात, पोटेंशियल एट O ड्यू टू द रिंग 1, ड्यू टू द रिंग 1, इस रिंग के कारण O पर पोटेंशियल क्या होगा? ये होगा कि Q अपान R, क्लियर सी बात है। फिर पोटेंशियल एट O ड्यू टू द रिंग 2, ड्यू टू द रिंग 2, इसके कारण इस रिंग पर जो आवेश है उसके कारण O पर पोटेंशियल क्या होगा? इस पर हमने एक स्मॉल चार्ज लिया, एक स्मॉल पार्ट लिया जिस पर चार्ज क्या था पता नहीं, dq था, लेकिन हम लोग फार्मूला डिराइव कर चुके हैं कि किसी रिंग के कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है, ये तो हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। तो अब हम लिए हैं क्या कि मान लीजिए यहाँ पर वही स्मॉल अवयव लिए थे जिस पर आवेश कितना था dq, और यहाँ से ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये r है, ये r है, √r² प्लस r² बराबर क्या हो जाएगा, r√2, क्या हो जाएगा, r√2 हो जाएगा ये। चलिए ठीक है, ये क्या होगा माइनस, भाई q यहाँ क्या लेंगे, माइनस लेंगे, कि q अपान r√2, भाई √r² प्लस r² बराबर क्या हो जाएगा, r√2 ही तो होगा। चलिए, तो V1 बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 बराबर क्या हो जाएगा कि Q अपान R माइनस के Q अपान r√2, ओके। फिर आइए, पोटेंशियल एट O डैश ड्यू टू द रिंग सेकंड, इस रिंग के कारण इस पर पोटेंशियल कितना होगा, तो माइनस के Q अपान R। अब पोटेंशियल एट O डैश ड्यू टू दिस रिंग, इस रिंग के कारण क्या होगा, तो V डबल डैश बराबर क्या होगा बताओ, कि Q अपान r√2, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा बताओ, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस के, यही कर देंगे V डैश प्लस V डबल डैश बराबर V डैश कितना होगा, माइनस के Q अपान R प्लस के Q अपान r√2। अब पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 क्या हो जाएगा, V1 कितना है, V1 के Q अपान R माइनस के Q अपान r√2, माइनस करेंगे ये प्लस हो जाएगा, के Q अपान R माइनस के Q अपान r√2 बराबर ये 2kq अपान R माइनस 2kq अपान r√2 बराबर, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये √2 से 2 को डिवाइड करेंगे, पहले तो ये काम करता हूँ कि Q अपान R कॉमन लेता हूँ, तो 2 माइनस 2 अपान √2 क्या हो जाएगा, √2। दिस इज योर आंसर, नोट इट प्लीज, थैंक यू सो मच।